हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं खुशी और आज है 7 दिसंबर और 7 दिसंबर का न्यूज़ लेकर के मैं आप लोगों के बीच आ गई हूँ। तो आज हमारे न्यूज़ के डिस्कशन में क्या है, न्यूज़ के निचोड़ में पहला क्वेश्चन क्या है, तो उसको हम लोग देखते हैं। नोटुम्बो नंदी नादेत्वा, ये नाम है। नोटुम्बो नंदी नादेत्वा किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? पहली महिला राष्ट्रपति बनी है, तो इसे ध्यान में रखना होगा। कहाँ की बनी है ये? तो ये बनी है नामीबिया की। देखते हैं आगे इसके बारे में। नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी नोटुम्बो नंदी नादेत्वा। ये 57% वोट से जीत गई हैं और नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। तो इसे ध्यान में रखना होगा क्योंकि पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। तो एग्ज़ाम के लिए ये फेवरेट क्वेश्चन हो सकता है। किस शहर को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का टैग मिला है? कौन सा शहर है जिसे वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का टैग मिला है? तो वो है हमारा श्रीनगर। श्रीनगर को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का टैग मिला है। हाल ही में श्रीनगर विश्व शिल्प परिषद द्वारा विश्व शिल्प शहर के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाला चौथा भारतीय शहर बन गया। चौथा भारतीय शहर है, ऐसा नहीं है कि ये पहला है। इससे पहले 3 शहर हैं जिनको ऐसा मान्यता मिल चुका है, तो ये चौथा है जो कि शिल्प शहर के रूप में मान्यता मिला है। तो देखते हैं कि और 3 कौन सा है। जयपुर, मम्मलपुरम और मैसूर अन्य 3 भारतीय शहर हैं जिन्हें पहले विश्व शिल्प शहरों के रूप में मान्यता मिल चुका है। तो ये तीनों शहर को ध्यान में रखना होगा। ऐसे MCQ में दे देगा ना कि जयपुर, मम्मलपुरम, मैसूर और कोई एक और ऑप्शन की है कि नहीं है, तो ये तीनों को ध्यान में रखना होगा। ये तीनों को पहले विश्व शिल्प शहर के रूप में मान्यता मिल चुका है। 2021 में श्रीनगर शहर को शिल्प और लोक कलाओं के लिए यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क के हिस्से के रूप में एक रचनात्मक शहर नामित किया गया था। इसको एक रचनात्मक शहर भी नामित किया गया है 2021 में। श्रीनगर को कागज़ की लुगदी, अखरोट की लकड़ी पर नक्काशी, कालीन, सोजनी, कढ़ाई, पश्मीना और कानी शाल श्रीनगर के कुछ शिल्प हैं। ये वहाँ का शिल्प है, ध्यान में रखना होगा। शिल्प वहाँ का कौन कौन सा है? कागज़ की लुगदी है, अखरोट की लकड़ी है, लकड़ी पे नक्काशी, कालीन है, सोजनी है, कढ़ाई, पश्मीना और कानी शाल। किस अंतरिक्ष एजेंसी के माध्यम से प्रोबा 3 मिशन को लॉन्च किया गया है? तो किस अंतरिक्ष एजेंसी के माध्यम से किया गया है? प्रोबा 3 को किसके माध्यम से किया गया है? तो ये किया गया है इसरो के माध्यम से किया गया है। तो इसे इसरो के द्वारा, लेकिन ये जो मिशन है प्रोबा 3 ये कहाँ का है? तो ये कहाँ का है? तो ये ईएसए का है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है। ईएसए यानी कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी, इसका ये मिशन है। लेकिन लॉन्च कहाँ से हुआ? तो इसरो के द्वारा किया गया है लॉन्च, जिसे ध्यान में रखना है। प्रोबा 3 मिशन, इसरो ने फिर लहराया तिरंगा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी के सैटेलाइट की सफल लॉन्चिंग। ये जो सैटेलाइट है वो कहाँ का है? तो ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है, लेकिन इसे लॉन्च कौन किया है? तो इसरो ने किया है। ये मिशन सूरज की कोरोना और उसकी वजह से बदलने वाले अंतरिक्ष के मौसम की स्टडी करेगा। इस मिशन का क्या काम है? तो सूरज के कोरोना और उसकी वजह से बदलने वाले अंतरिक्ष के मौसम की स्टडी करेगा। लॉन्चिंग श्री हरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर के लॉन्च पैड 1 से PSLV C-59, इस रॉकेट का नाम ध्यान में रखना होगा। किसी भी जब भी प्रक्षेपण होता है ना, तो उस रॉकेट का नाम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। किसी एग्ज़ाम में फ्रिक्वेंटली पूछता है उस रॉकेट का नाम। तो इस रॉकेट का क्या नाम है जिससे प्रोबा 3 लॉन्च किया गया है? तो ये है PSLV C-59, इसे ध्यान में रखना है। कौन सा देश पहली बार दृष्टिबाधित महिला T20 विश्व कप की मेज़बानी करेगा? पहली बार करेगा, और वो भी दृष्टिबाधित महिला T20 विश्व कप का। तो ये है हमारा इंडिया करेगा। तो महिलाओं के टूर्नामेंट की मेज़बानी के अधिकार पिछले साल भारत को दिए गए थे और सोमवार को आम सालाना बैठक में इसकी पुष्टि की गई, जिसमें 11 सदस्य देश मौजूद थे। मुल्तान में विश्व दृष्टिबाधित क्रिकेट परिषद की आम सालाना बैठक में अगले साल भारत में होने वाले शुरुआती दृष्टिबाधित महिला T20 विश्व कप, ध्यान रखना है, दृष्टिबाधित महिला T20 विश्व कप को हाइब्रिड मॉडल के आधार पर कराने का फैसला लिया गया है, जिसमें पाकिस्तान अपने मैच नेपाल या श्रीलंका में खेलेगा। ये हाइब्रिड मॉडल पे होगा, ठीक है, हाइब्रिड मॉडल के आधार पे होगा। एशियाई
ई स्पोर्ट्स खेलों की फुटबॉल स्पर्धा में किस भारतीय खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता है? तो कौन जीता है? तो ये जीते हैं पवन कंपेली। इनका नाम है पवन कंपेली। पवन कंपेली ने एशियाई स्पोर्ट्स खेलों में भारत के लिए पहला पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। पवन कंपेली, जिन्हें मिस्टर टॉमबॉय के नाम से भी, इस पवन कंपेली का जो ये दूसरा नाम है मिस्टर टॉमबॉय, इस नाम को ध्यान में रखना होगा कि इनका नाम क्या है, मिस्टर टॉमबॉय है, जिन्होंने कांस्य पदक जीता है। नाम से भी जाना जाता है। थाईलैंड के बैंकॉक शहर में आयोजित 2024 ई एशियाई स्पोर्ट्स खेलों में ई फुटबॉल स्पर्धा में कांस्य पदक इन्होंने जीता है। एशियाई ई स्पोर्ट्स खेल 2024 थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में खेली गई। कहाँ खेली गई है? तो बैंकॉक में खेली गई है। ई स्पोर्ट्स दुनिया भर में लोकप्रिय हो रहा है, जहां खिलाड़ी मोबाइल फ़ोन, गेमिंग कंसोल आदि जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के माध्यम से इंटरनेट पर गेम खेलते हैं। तो अभी तो इंटरनेट के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, तो गेम में भी है कि इंटरनेट के माध्यम से ये लोग खेल रहे हैं और पुरस्कार जीत रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति 2025 में सऊदी अरब में पहला ओलंपिक ई स्पोर्ट्स खेल का आयोजित करेगा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति 2025 में, इसमें ध्यान रखना है कि सऊदी अरब में पहला ओलंपिक ई स्पोर्ट्स खेलों का आयोजन होगा। ओलंपिक में पहला ई स्पोर्ट्स खेल का आयोजन कहाँ होगा? तो ये सऊदी अरब में होगा। किस देश ने वर्ष 2025 के लिए $126 बिलियन के रिकॉर्ड सैनिक खर्च की मंजूरी दी है? $126 बिलियन, ये डिजिट जो है ये ध्यान में रखना है, $126 बिलियन। तो ये कौन किया है? तो ये किया है रशिया के द्वारा ये किया गया है कि वो $126 बिलियन के रिकॉर्ड सैनिक खर्च की मंजूरी दी। तो यहाँ के रशिया की राजधानी क्या है? तो मास्को है। रशिया की राजधानी मास्को है। और यहाँ के मुद्रा क्या है? यहाँ का मुद्रा जो है वो है रूबल। रशिया का मुद्रा क्या है? रूबल है। यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? तो ये है व्लादिमीर पुतिन। ये है व्लादिमीर पुतिन। ठीक है, देखते हैं, आगे देखते हैं। एशिया की पहली झील परिवहन सेवा उबर शिकारा किस झील पर शुरू की गई है? ये पहली झील परिवहन सेवा है। ध्यान में रखना है कि पहला झील परिवहन सेवा है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसका नाम क्या है? तो उबर शिकारा झील पर शुरू किया गया है। किस झील पे? तो ये डल लेक पे किया गया है। कहाँ किया गया? डल झील पे किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में डल झील पर उबर शिकारा नाम की एशिया की पहली जल परिवहन शुरू की गई है। तो ध्यान में रखना है, पहली जल परिवहन कहाँ शुरू किया गया है? तो जम्मू कश्मीर के डल लेक पे शुरू किया गया है। हाल ही में किस देश ने आपातकालीन मार्शल लॉ की घोषणा की है? कौन सा ऐसा देश है जो आपातकालीन मार्शल लॉ लगाया है? तो वो है दक्षिण कोरिया। हालांकि अभी इन्होंने वापस ले लिया है, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि आपातकालीन मार्शल लॉ दक्षिण कोरिया के द्वारा लगाया गया है। दक्षिण कोरिया के मार्शल लॉ लगाने का ऐलान किया गया था, लेकिन अब दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति जो हैं, यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? यूं शुक। ये ये ओल इनका नाम है, वहाँ के राष्ट्रपति है। इन्होंने ही आपातकालीन मार्शल लॉ को हटाने की घोषणा की है। तो मार्शल लॉ क्या होता है? मार्शल लॉ? मार्शल लॉ किसी भी देश में सरकार द्वारा घोषित एक न्यायिक व्यवस्था होती है, जिसमें सैन्य बलों को एक क्षेत्र पर शासन और नियंत्रण करने का अधिकार हो जाता है। वहाँ की न्यायिक व्यवस्था में क्या हो जाता है कि जो सैन्य बल होते हैं उनको एक क्षेत्र पे शासन या नियंत्रण करने का अधिकार दे दिया जाता है, उसको मार्शल लॉ कहते हैं। ये जरूरी नहीं है कि मार्शल लॉ पूरे देश में लागू हो, इस देश के किसी भी छोटे हिस्से पे लगाया जा सकता है। पूरे नहीं है कि अगर जैसे साउथ कोरिया में लगा तो ज़रूरी नहीं है कि हाँ उसके पूरे क्षेत्र में हो, किसी एक छोटे क्षेत्र में भी मार्शल लॉ को लागू किया जा सकता है। इसे सैनिक कानून भी कहते हैं। मार्शल लॉ को क्या कहते हैं? इसे सैनिक कानून भी कहा जाता है। ध्यान में रखना है, क्यों पहली बार हुआ है। भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया गया है? भारतीय नौसेना दिवस तो ये हर 4 दिसंबर को मनाया जाता है। भारतीय नौसेना दिवस हर 4 दिसंबर को, यह दिन भारतीय नौसेना के वीरता, समर्पण और देश की समुद्री सीमाओं की रक्षा के लिए मनाया जाता है। तो भारतीय नौसेना की स्थापना कब हुई थी? तो 1934 में हुई थी। इनका मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में मुख्यालय। ध्यान में रखना चाहिए, किसी भी संगठन का मुख्यालय बहुत जल्दी पूछता है। अभी इनके प्रमुख कौन है? भारतीय नौसेना के अभी प्रमुख कौन है? दिनेश त्रिपाठी हैं। भारतीय नौसेना के दिनेश कुमार त्रिपाठी हैं। कहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या है हमारा नेक्स्ट।
हाँ, अब है 55वें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय किस फिल्म उत्सव में बेस्ट डायरेक्टर का सिल्वर पिकॉक अवार्ड दिया गया है। ये है क्वेश्चन ऑफ द डे है, जिसका आंसर आप लोगों को हमें कमेंट बॉक्स में देना है। और ये जो क्वेश्चन ऑफ डे है ना, इसको कमेंट बॉक्स में आप लोग जितना भी मतलब कमेंट में इसको आंसर में देंगे उतना आप लोग को याद रखना आसान होगा। लिख देने से याद जल्दी हो जाता है, तो आप लोग कोशिश कीजिए कि कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दें। नहीं तो इसका आंसर तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में दे ही दूँगी, लेकिन आप लोग कोशिश कीजिए कि इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दें। तो पिछला जो क्वेश्चन था, जैसे पिछले दिन का जो क्वेश्चन ऑफ द डे था वो क्या था कि किस अंतरिक्ष एजेंसी ने बृहस्पति की चंद्रमा यूरोपा के लिए पर किसके लिए है, ये बृहस्पति के लिए है। बृहस्पति के लिए है। बृहस्पति के लिए कौन सा है, बृहस्पति के लिए कौन सा है, तो ये है यूरोपा क्लिपर। यूरोपा क्लिपर है। तो इसको कौन लॉन्च किया है, तो नासा। इसका पिछले दिनों का आंसर क्या होगा, नासा होगा। ठीक है, पिछले क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर नासा होगा। वैसे ही इसका आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए और नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका आंसर आप लोग को बता देंगे। तो आज का हमारा न्यूज़ का निचोड़ इतना ही था, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हाँ, अगर आप लोग को मेरा ये पहल पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। इससे मेरा मोटिवेशन बना रहेगा, तो मैं आप लोगों के साथ लगातार जुड़ी रहूँगी और अपना बेस्ट देने का कोशिश करूँगी। और हाँ, अब हमारा न्यूज़ का निचोड़ इतना ही था, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।